हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 20 में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सिम चोंग अपनी छोटी दोस्त को जॉनजे के घर ले आई थी क्योंकि स्कूल में उसका कोई फ्रेंड नहीं था। और उसी समय पहली बार जॉनजे को सिम चोंग के मन की बात भी सुनाई देती है। वहीं एपिसोड के लास्ट में सिम चोंग भी जॉनजे के साथ बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। सिम चोंग को तो कुछ नहीं होता, पर जॉनजे पूरी तरह से नशे में हो जाता है। इसी के साथ शुरुआत होती है एपिसोड 20 की, जहाँ रात के हैंगओवर की वजह से जॉनजे को बार बार उल्टी करते हुए देख सिम चोंग को चिंता होने लगती है कि कहीं वो मर ही ना जाए। नमदू भी सिम चोंग से पूछने लगता है कि आखिर उसने जॉनजे के साथ ड्रिंक कैसे कर लिया, पर सिम चोंग तो इस बारे में जानने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी कि क्या लोग ड्रिंक करने के बाद झूठ बोलते हैं या सच। नमदू भी उसे बताने लगता है कि बाकी का तो कुछ कह नहीं सकते, पर जॉनजे ड्रिंक करके बस झूठ ही बोलता है। ये सुनते ही सिम चोंग भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय वहाँ पर तेहो भी आ जाता है और नमदू को बताता है कि आज जिंजू के कुत्ते की अपॉइंटमेंट है। जिंजू भी अपने कुत्ते के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। जिंजू का भी वहाँ आने का मेन रीजन नमदू से मिलना था, जिस वजह से वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती है और फिर जैसे ही नमदू के बारे में पूछती है, नमदू भी वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ पहुँचते ही नमदू फिर से जिंजू को बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है कि उसका कुत्ता क्लास प्रेसिडेंट बन गया है। थोड़ी देर बाद जिंजू फिर से नमदू से किम जे से उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर नमदू उसे मना कर देता है कि उनका आना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिंजू उसे काफी फोर्स करती है और कहती है कि वो उसकी कॉल का वेट करेगी। अब घर पहुंचकर भी जिंजू उसके कॉल का ही वेट कर रही थी और सिया उसे समझा रही थी कि ये सब उसकी एक चाल है। उसी समय जॉनजे की मॉम भी वहां आ जाती है और सिया को कपड़ों को थोड़ा ठीक से रखने के लिए कहने लगती है। इतना सुनते ही सिया भी उनसे पूछने लगती है कि इस घर का मालिक कौन है, और कहती है उन्हें सिर्फ काम करने के लिए ही यहाँ रखा है और वो वैसे भी उसकी सास नहीं है। सिया के इतना कहते ही जॉनजे की मॉम भी ये कहकर चली जाती है कि वो वैसे भी सिया को कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। सिया जिंजू से उन्हें घर से निकालने के लिए भी कहती है, पर जिंजू उसे मना कर देती है कि उनके जाने के बाद खाना कौन बनाएगा। उनके जाते ही जिंजू को भी नमदू का फोन आ जाता है और कहता है कि मिस्टर किम जे उनके घर पर आने के लिए रेडी हो गए हैं। ये सुनते ही जिंजू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जिंजू सुबह से ही तैयार होना शुरू कर देती है। वो अपनी ड्रेस जॉनजे की मॉम को दिखाती है। जॉनजे की मॉम उसे कहती है कि वो जो चाहे पहन सकती है, पर जितनी ड्रेस जिंजू दिखाती है वो सबको मना कर देती है और लास्ट में जिंजू उन्हीं की पसंद की एक ड्रेस पहनती है। जिंजू इस बात से काफी खुश थी कि उसका प्लान फाइनली काम कर गया। दूसरी ओर जैसे ही सिम चोंग छोटी ड्रेस पहनकर जॉनजे के सामने आती है, वो उसे वापस से भगा देता है और दूसरी ड्रेस पहन कर आने के लिए कहता है। जिंजू भी अपने हस्बैंड को समझाने लगती है कि उन्हें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी है। उसका हस्बैंड सिया की बातों को सोचकर कि कहीं वो स्कैमर ना हो थोड़ा डरा हुआ था और सिया के बारे में ही पूछ रहा था, पर जिंजू उसे बताती है कि सिया लैब गई है और जल्द ही आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वो सब भी जिंजू के यहाँ पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही जॉनजे सिम चोंग को वहां पर उसका नाम लेने से मना करता है और जब नमदू भी उसे ऐसा ही करने के लिए कहता है, सिम चोंग को उन पर थोड़ा शक होने लगता है। उसके बेल बजाने पर जिंजू और उसका हस्बैंड अपनी बेटी के साथ खुद उन्हें पिक करने बाहर आते हैं। जॉनजे और नमदू तो उसके हस्बैंड के साथ अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिंजू सिम चोंग के साथ थोड़ी बात करने की कोशिश करती है, पर सिम चोंग उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, जिस वजह से जिंजू भी उसे चुपचाप अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाते ही सबसे पहले जॉनजे उसके हस्बैंड को अपना एक विजिटिंग कार्ड देता है और जिसके मिलते ही वो सीधे रूम में जाकर कार्ड पर दिए नंबर पे कॉल करके ये कंफर्म करने लगता है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। पर फोन के उस तरफ पहले ही तेहो उसका बेवकूफ बनाने के लिए बैठा था, जो उसे यकीन दिला देता है कि वो फ्रॉड नहीं है। इधर सिया भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो अंदर आ पाती उससे पहले ही जिंजू उसे कॉल करके कुछ सामान लेने के लिए वापस भेज देती है। इधर जिंजू भी जॉनजे की मॉम से अच्छा खाना बनवाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। अब वो सभी टेबल पर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। जॉनजे भी उनके सामने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में जिंजू भी उनसे पूछ लेती है कि वो दोनों शादी कब करने वाले हैं, जिस पर जॉनजे कहता है कि अगले साल वो दुबई जाकर शादी करेंगे। पर सिम चोंग के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शायद उसे उनके झूठ के बारे में अब पता चलने लग गया है। बात को अवॉइड करने के लिए जैसे ही जॉनजे खाना खाता है, उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। ये देखकर जिंजू भी वहाँ थोड़ा और खाना मंगवाती है। जॉनजे की मॉम भी ठीक उसके सामने खाना रख देती है, पर जब तक जॉनजे उन्हें देख पाता वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर तेहो की नजर भी सिया पर पड़ जाती है और उसके अंदर जाने से पहले ही वो उसे आकर रोक लेता है। उसके पूछने पर सिया से पता चलता है कि ये उसका ही घर है। तेहो से रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं रुकती तो तेहो अचानक से उसे पकड़कर आई लव यू कह देता है।
नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक कैफे में पहुंच जाते हैं जहाँ तैहो सर झुकाकर बैठा था। सिया भी इस बात से काफी हैरान थी कि तैहो उसे कब से पसंद करने लगा, पर साथ ही उसे कहती है कि वो जॉन्जी से प्यार करती है, इसलिए कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तैहो उसे फिर से रोक लेता है। एक तरफ जहाँ सिया अपने एक ख्याली पुलाव पकाने लगती है, तैहो उन्हें बता देता है कि वो सिया के घर में है। सीन उसी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ तैहो के मैसेज को पढ़ते ही वो दोनों ही तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, पर सिमचोंग उन्हें देखकर समझ ही नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। इधर वो तीनों जैसे ही घर से निकलते हैं, सिया भी वहाँ पहुँच जाती है। अब घर पहुँचते ही जॉन्जे नमदू से कहने लगता है कि उसने इस बारे में पहले क्यों पता नहीं किया। सिमचोंग भी अपने रूम में जाने लगती है, पर जैसे ही नमदू कहता है कि आज वो बहुत ही बुरा फंस सकते थे, सिमचोंग जॉन्जे से इस बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद सिमचोंग मन में जॉन्जे से पूछने लगती है कि क्या उसने अब तक सबको झूठ बोला था और क्या वो एक कॉन आर्टिस्ट है। जॉन्जी भी उसकी मन की आवाज सुनकर उसे कह देता है कि उसने सब झूठ कहा था और वो धोखे से लोगों से पैसे लेता है। पर तभी वो सिमचोंग से उसके राज के बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ नमदू, जिसे सिर्फ ये लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, उन्हें जाकर आराम करने के लिए कहता है। पर उसी समय सिमचोंग भी मन में जॉन्जे को कहने लगती है कि वो एक जलपरी है और जॉन्जे उसे छोड़कर ना चला जाए सिर्फ इसलिए ही वो उससे इस राज को छिपा रही है। ये कहकर सिमचोंग भी वहाँ से चली जाती है। जॉन्जे नमदू से पूछता है कि क्या उसने कुछ सुना, पर नमदू उसे कहता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को घोरने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। जहाँ एक तरफ सिमचोंग अपने उन मोतियों को देखकर इमोशनल हो रही थी, वहीं दूसरी ओर जॉन्जे उसी ड्राइंग वाले पॉट और सिमचोंग की कही बातों को याद करके काफी परेशान हो रहा था। जॉन्जे सिमचोंग के रूम में जाता है, पर वो देखता है कि सिमचोंग तो वहाँ पर है ही नहीं। और जॉन्जे जैसे तैयार होकर अपने घर से बाहर आता है, उसे किंग डेमरियोंग की कही बातें और पास्ट और प्रेजेंट की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसमें उसने कहा था कि जो जो पास्ट में हुआ था प्रेजेंट में वो सब कुछ दोहराया जाएगा। जॉन्जी भी इन्हीं प्रेजेंट और पास्ट की मेमोरीज के फ्लैशबैक के बीच सिमचोंग को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे वही कहानी भी याद आने लगती है जो ड्रामा के स्टार्ट में जलपरी ने डेमरियोंग को सुनाई थी कि किस तरह से कोई भी जलपरी किसी इंसान को किस करके उसकी कुछ यादें मिटा सकती है। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही जॉन्जे रुकता है, उसे स्पेन में सिमचोंग के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। और फाइनली उसे याद आ गया था कि पहाड़ी से कूदने के बाद सिमचोंग ने जलपरी बनकर उसे बचाया था और जिस लड़की ने उसे आई लव यू कहा था वो सिमचोंग ही थी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।